अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप लोगों की सजेशंस आती हैं या डिमांड आती है तो उसके मुताबिक टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो गरीदा फ़रूकी ये सो कॉल्ड हमारे यहाँ जो लिबरल हैं और जो नुक्ता नज़र है उनका, उस पर बात करने का कहा है और तफसीली दोनों तरह से कुरानी हवाल क्या है, हवाला जात क्या हैं और जो दरख्वास्त आई है वो क्या है। उस तक जाने से कबल चूँकि ये एक ही क्लास के लोग हैं, नवाज़ शरीफ और नरेंद्र मोदी की जो गुफ्तगू है, नरेंद्र मोदी ने इंडिया में एक बहुत बड़े गैदरिंग में गुफ्तगू करते हुए नवाज़ शरीफ का किस तरह मजाक उड़ाया, और आप हैरान रहेंगे पठानकोट, उड़ी और पुलवामा के हवाले से शादी पे जो बुला लिया काबुल से आते हुए और क्या मजाक उड़ाया, क्या चीज़ें लिए और तालियां बजी और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो लफ्ज़ सुने आप, और आज तक नवाज शरीफ से जवाब नहीं आ सका। यानी इसने क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है कि जिसकी जड़ें किसी और जगह हों और जिसने इस मुल्क के लिए तबाही के रास्ते चुने हो। जरा सुनिए। जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा आप कहाँ? मैं कहा मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊँगा? नहीं बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है? बोले मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड कर। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं, काफ़ी लोग थे हम लोग। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। जी, आपने नरेंद्र मोदी की वो सारी काट के तफसीलात आपने सुन ली हैं। अब आते हैं हम दूसरे रुख की तरफ और वो है गरीदा फ़रूकी का। अच्छा, उसमें
जो आपको सबसे ज़रूरी बात है वो आपको याद होगा, 21 जुलाई 2021 11:34 पे ने एक ट्वीट किया, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, स्पेयर एन एनिमल्स इफ़ यू कैन, embrace the philosophy behind the incident and the divine message in your life. This day is not to mark meat eating. Love animals, let them live. ईद मुबारक। अच्छा, और ढिठाई देखें इनकी, गरीदा फारूकी की, इस पे वो फिर अड़ी रहीं। इस पे फिर उन्होंने 24 तारीख को जब बहुत सोशल मीडिया पे बातें आई तो उन्होंने इसका जवाब दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के मासूम जानवरों के साथ जिस तरह जुल्म व बर्बियत किया गया, गोलियां मार मार कर जानवरों को अदमू अगर के तकलीफ़ पहुंचाई गई, यह कहाँ की मुसलमानियत और इंसानियत है। अक्सर ऐसा ही किया जाता है। कुंद छुरियाँ, अनाड़ी कसाई, जानवरों को भूखा रखना वगैरह। आइंदा इधर जो फारग लोग हों, ऐसों के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाई। शुक्रिया। यानी ढिठाई है। क्या है? ढिठाई है। इसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया, जवाब इनके मुंह पे दिया, सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया। और पहले ज़रा कुरानी आयत का ज़िक्र कर दूँ। इस कुरानी आयत का ज़िक्र करना क्यों ज़रूरी है? आकाम दीन है, और इन दीनों के इसके हवाले से जो आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, आर्टिकल 19, ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके साथ। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बार बार मैं जिक्र करता हूँ, ईच सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। यहीं रुक जाते हैं। आकाम इस्लाम का जिस तरह मजाक उड़ा रही हैं, और क्या बात रह गई। मैं देख रहा था बैकग्राउंड पे आर्टिकल 19 के बाद ये ज़रूर चीज़ें चलेंगी आपसे, और आप समझ सकें तो आसानी होगी। और ये कुर्बानी की अदायगी के हवाले से, ये मुख्तलिफ 10 ज़िलहज्जा के हवाले से है, और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरों से बेराज है, उनका रसूल भी ब्रैकेट में उनसे दस्तबरदार है। बस अगर तुम तौबा कर लो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर ना मानो और अल्लाह से ब्रैकेट में अल्लाह से मुकाबला करो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। ब्रैकेट में लिखा है, ऐ पैगंबर, काफरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। फिर आगे अगली आयत में, इनमें एक वक्त मुकर्रर है ताकि तुम्हारे लिए फ़ायदे में फिर उनको खाने काबा यानी बैतुल्लाह तक पहुंचाना और ज़िबा होना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ। आगे आ जाते हैं, आगे हवाला देते हैं आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ अगली सूरा में, ताकि तुम अपने फ़ायदे के कामों के लिए हाज़िर हो और कुर्बानी के मुकर्रर दिनों में जो चौपाए मवेशी के ज़िबा के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए उन पर अल्लाह का नाम लें, और उसमें से तुम खुद भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। ये है कॉन्सेप्ट कुर्बानी का, क्लैरिटी के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ। और आगे फिर है, तुम्हारे से फ़ायदे हैं तो कुर्बानी के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो। जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठे रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। फिर अगली मैं कुरानी आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने। और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर ना पहुंच जाए सर न मुंडवाओ। ये हज
जो आपने हज के फ़राइज़ हैं, जो चीज़ें अंजाम देनी है, सर तब मंडवाना है जब कुर्बानी दे देनी है। कौन समझाए इन लिबरल क्लास को, जिनको इतनी तमीज़ और अकल नहीं है। और कुर्बानी का फ़लसफ़ा और मकसद जो है सर मंडवाने के हवाले से, अब देखें ना, यहाँ ये नहीं है कि नहीं, यहाँ आगे वो जिक्र है। और अगर तुम में बीमार हो या उस पर सर में से किसी की तकलीफ़ हो, अगर वो सर मनवा ले तो उसके बदले रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब विद इन ब्रैकेट तकलीफ़ दूर होकर तुम मुतमिन हो जाओ, ब्रैकेट में तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहिए, और वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दे। और जिसको विद इन ब्रैकेट कुर्बानी ना मिले, वो 3 दिन रोज़े अय्याम में हज में रखे। कुर्बानी ना मिले, ये नहीं है कुर्बानी पास है ना करे, ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो याल मक्के में ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। आखिरी कुरानी आया, बैकग्राउंड पे ये चलेंगी चीज़ें। कुर्बानी का मकसद और फ़लसफ़ा जो बयान किया है, अंग्रेज़ी में भी साथ चल रही है। अल्लाह तक उनका गोश्त पहुँचता है ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है। इस तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारा मती फरमा बरदार कर दिया, ताकि तुम इस बात के बदले कि उसने तुमको हदायत बख्शी है, उसे बुजुर्गी से याद करो और विद इन ब्रैकेट ए पैगम्बर नेक लोगों को खुशखबरी सुना दो। कुरानी आयात हैं आपके सामने, बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने रख दी हैं। फिर साथ साथ अगली जो बात आपके साथ मैंने ज़िक्र करनी है और वो ज़हन में रखना है आपने, आईन पाकिस्तान 1973 रख लें। बैकग्राउंड पे चलेगा आर्टिकल 2, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। 2A द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन। और 227 है प्रोविजन रिलेटेड टू होली कुरान एंड सुन्ना। ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शैल बी ब्रॉड इन कन्फर्मिटी विद इंजेक्शन ऑफ इस्लाम। तमाम कानून इस्लाम के ताबे एंड ले डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जो कुरान और सुन्ना में कह दी। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं आपका आईन पाकिस्तान कानून बड़े क्लियर हैं। अब जो बात गरीदा फ़रूकी ने की है, हमारे दोस्त हैं चौधरी अकरम साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो बात उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो उन्होंने ना उनकी इस्लाह के लिए ना बड़ी ज़बरदस्त लिखी। वो बैकग्राउंड पे ट्वीट चलेगा। मोहतरमा गरीदा फ़रूकी से बड़ी आजिज़ी से दरख्वास्त है कि वो कुर्बानी ना करने की तरगीब बारे अपनी ट्वीट डिलीट कर दें। ये अहकाम शरीयत के मुनाफी है, उसमें मुसलमानों के मजहबी जज्बात की दिल आज़ारी है, जो 295A ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। मुझे यकीन है आप ट्वीट डिलीट कर देंगी। फिर आगे उन्होंने बताया, चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने, मोहतरमा गरीदा फ़रूका पढ़ी लिखी खातून है, वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295 का ख़ुद मुताला कर लें। अगर उन्हें कोई बहाम हो तो अपने एतमाद के किसी अच्छे वकील से इस दफ़ा से मुतल्लिक डिस्कस कर लें। ये ट्वीट सरासर जज्बा खैरख्वाही के तहत पोस्ट की है। मेरे अल्फाज का चुनाव बज़ाते ख़ुद मेरे खलूस का अक्कास है। अब यहाँ पर जवाब में जो है ना, इसमें फिर आगे वो मैं साथ चलते रहे, जितनी आज जिससे आपने गरीदा साहबा को समझाया उनको ये बात मान लेनी चाहिए, मगर मुझे ये महसूस होता है कि वह अपनी बात को मनफी लेगी, क्योंकि उस खून में शरीफों का हराम शामिल हो चुका है जो लोग लिखते हैं, और बीबी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों में शमूलियत इख्तियार कर चुकी है। इसमें एक और अच्छा लिखा है, शी एंड others of this tribe won't protest on McDonald's, KFC's and other chains which consume tons and tons of meat every day. Don't know about, sometime I think what is difference between this tribe and Hindu of the cow of India, the 4th biggest exporter of beef. फिर आपने ख़बर देख ली, गरीदा फ़रूकी एंकर पर्सन टीवी के ख़िलाफ़ इस्लाम की तौहीन, कुरानी अहकाम और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत से बगावत और इनकार पर उकसाने जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब करने FI में दरख्वास्त दे दी गई। और ये जो दरख्वास्त आपके सामने दी गई है आपके सामने पढ़नी ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके वो दरख्वास्त है क्या और कानून क्या है। ये दी है महर इरफान जहांगीर एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड लाहौर से ताल्लुक़ है। दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा है डिप्टी डायरेक्टर FI साइबर क्राइम लाहौर को। साहिल अपने दफ्तर वाक़ लाहौर
मैं अपने एसोसिएट मोहम्मद आमिर काजी और चौधरी शान अली वागा के हमरा मौजूद था और अपना ट्विटर अकाउंट दिया। देख रहा था, इस दौरान साहिल ने गरीदा फरकी का ट्विटर अकाउंट देखा जिसमें उसने मौरखा 21 जुलाई को बवक्त 7:30 बजे ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर अपने ट्विटर अकाउंट वो पूरा रिपीट कर दिया, तैयार करके अपलोड किया। इस ट्विटर पैगाम के ज़रिए इल्ज़ाम लाए ने ईद उल मुबारक मौके पर ना सिर्फ शायर इस्लाम की तौहीन और तज़हीक की बल्कि कुरानी आयात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मुसलमानों को बगावत पर उकसाया। इस इस्लाम मुखालिफ ट्विटर पैगाम पर मेरे एसोसिएट ने भी देखा और पढ़ा। जनाबे वाला कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है जिसका हुक्म रब्बे करीम ने नमाज के साथ मिला कर दिया है। कुर्बानी जैसी अजीम इबादत के ख़िलाफ़ लोगों को उसे तर्क करने की तरगीब देना एक वाज़ेह दीन दुश्मनी है जो सेकुलर, मुल्हिद, लिबरल और गुमराह किस्म के लंडे के फ़िलासफ़र कर रहे हैं। इल्ज़ाम लाए ने कुरानी आयात और सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम से बगावत करते हुए इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कवानीन की सख्त खिलाफवर्जी की है और साहिल समेत में मुसलमा के मजहबी जज्बात को दानिस्ता पर मजरूह किया और इस्लाम दुश्मनी होने का सबूत दिया है। लिहाजा बेन फरमा कर कानूनी कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 295A और 298 ताज़ीरात पाकिस्तान और सेक्शन 11 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आप चाहेंगे कि सेक्शन 295 क्या है, वो मैं बैकग्राउंड पे चल रहा है। जानबूझ के तज़हीक करना और इसकी सज़ा जो है वो 10 साल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 295 की बात कर रहा हूँ। 298 की बात है जो अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हों और उसकी सज़ा 1 साल और जुर्माना है। ये 298 आपके सामने। सेक्शन 11 जो है हेट स्पीच की बात कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत है जिसकी सज़ा 7 साल जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये बाकायदा दरख्वास्त दे दी है 22A 22B के मामले को सामने रखते हुए अब ये मामला सामने आएगा। और जब यही बात चौधरी अकरम जब ये बात सामने आई, मैंने चौधरी अकरम साहब को लिखा और मैंने बल्कि उसी ट्वीट के नीचे जो है ना ख़ास तौर पर मैंने मेंशन किया, मैंने क्लैरिटी के साथ बात करने की कोशिश की ना। मैंने कहा नहीं, ये ज़रा शायद के दिल में उतर जाए बात, शायद के चीज़ समझ आ जाए इनको, इन साहिबा को। नहीं, पर वो नहीं समझ आई और वो मैंने फिर लिखा चौधरी अकरम साहब को, आपकी गुजारिश पर अमल ना करके अब पछताना तो पड़ेगा। इस पर जवाब में लिखा, सर आपने बजा फरमाया, मैंने जज्बा खैर ख़्वाही के तहत मोहतरमा गरीब में खिदमत में अर्ज़ गुजारिश की थी कि अपनी ट्वीट को डिलीट कर दें, मगर उन्होंने मेरी दरख्वास्त को पजीरा ही ना दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर इस्लाम कुर्बानी से हटने की तरगीब देना बहुत तकलीफ दे बात है। आपके सामने सारी चीज़ें रखती हैं, काफ़ी लंबा हो गया लेकिन बहरहाल इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।